हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, जो टोटल एनर्जी या फिर नॉर्मली हम एनर्जी भी बोल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स मींस हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी या फिर जो एनर्जी होगी वो इक्वल टू होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसको हम ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। के एन क्या था? काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। यू एन क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। और ई एन क्या है? टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। और ये जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी, जो किसके इक्वल आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ये टोटल एनर्जी जो है ये नेगेटिव होती है। सो इलेक्ट्रॉन जो है बाउंड है न्यूक्लियस के साथ। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। और यहाँ पर एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 होता है, हीलियम प्लस के लिए जेड 2 होता है, लिथियम 2 प्लस के लिए जेड 3 होता है, बेरियम 3 प्लस के लिए जेड 4 होगा। और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सो यहाँ पर अगर हम जेड की जगह 1 रख दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो किसके इक्वल होगी? ई एन इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम एन की जगह 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी हाइड्रोजन की। अगर हम एन की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी हाइड्रोजन एटम के। अगर हम एन की जगह 3 रखेंगे तो हमें थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी हाइड्रोजन एटम की। अगर हम यहाँ पर एन की जगह 4 रखेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी हाइड्रोजन एटम की। क्योंकि जो एनर्जी ऑर्बिट की होगी वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होगी।